हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम एक नया वीडियो बनाने जा रहे हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि हमारे यूट्यूब चैनल पे ज़्यादातर वास्तु के रिगार्डिंग्स ही वीडियो आपको मिलेंगे, लेकिन बाय प्रोफेशन मैं एक इंटीरियर डिज़ाइनर भी हूँ। तो बहुत सारे लोगों ने मेरे को मैसेज किए हैं कि मैडम आप इंटीरियर डिज़ाइनर हो तो एटलीस्ट हमें वो नॉलेज दो कि जिससे हम अगर इंटीरियर ना रखें तो भी हम अपने घर का इंटीरियर अच्छे से कर सकें। तो पहली बात दोस्तों, मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि अगर आप अपने पूरे घर का इंटीरियर बना रहे हो तो अपने खुद से करने का रिस्क कभी मत लीजिए, क्योंकि उसके बहुत सारे माइनस पॉइंट्स होते हैं। वो उसके प्लस पॉइंट्स मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी, क्योंकि जितना पॉजिटिव वे में बात करेंगे बहुत अच्छा है। क्योंकि मैं आपको ये बताऊंगी कि इंटीरियर डिज़ाइनर रखने का पॉजिटिव और प्लस पॉइंट क्या है। जैसे कि मान लीजिए कि करंट मार्केट में क्या डिज़ाइंस चल रही है वो आपको पता नहीं होता। पहला पॉइंट ये है कि करंट मार्केट में जो डिज़ाइनिंग चल रही है वो आपको पता नहीं होता, उससे वो आपको लिंकअप करवाता है। मतलब आपकी डिज़ाइनिंग वैसी बनेगी जैसा अभी करंट मार्केट ट्रेंड चल रहा है। दूसरी चीज़, जो लेबर वर्क करने आते हैं, अगर लेबर्स इंटीरियर या आर्किटेक्ट्स के अंडर में काम करते हैं तो उनका वर्क ऑफ फिनिशिंग और वर्क ऑफ पीरियड, जो पीरियड होता है, जी हाँ, हम डिज़ाइनरों और आर्किटेक्ट्स, उनका एक वे ऑफ वर्क होता है, वर्क ऑफ पैटर्न होता है कि जैसे हम सामने लेबर को कुछ दिन दे देते हैं कि इतने दिन में अपने को टारगेट ये कंप्लीट करना है, तो उसके हिसाब से उनका पैटर्न चलता रहता है और उसके हिसाब से उनका पेमेंट डिवाइड होता है। लाइक जितना पार्ट उनका कंप्लीट हुआ उनका पार्ट का उतना पेमेंट हो गया। तो वो एक है, वो कोलैबोरेशन में चलता है। तीसरा पॉइंट, जो मटेरियल्स हैं, मटेरियल्स के हाइक मार्केट में कम ज़्यादा फ्लक्चुएट होते रहते हैं। तो जो मटेरियल है, जैसे आप देखने जाओगे कि मेरी फॉर एग्जांपल आप ले लो, जैसे मेरी एक शॉप है रिटेलर की, तो अगर मैं होलसेलर के पास से लूँगा तो मेरे को वो कम बजट में मिलेगी। फिर उस पर जैसे मैं 10 रुपये की कुछ चीज़ होलसेलर से लेती हूँ तो मैं आपको वो 15 में देती हूँ। वो हो गया एक रिटेलर का फंडा। लेकिन जैसे आप इंटीरियर या आर्किटेक्ट के थ्रू जाते हो तो उनके पास एक डेपो होता है। डेपो इन द सेंस कि जो होलसेलर और मैन्युफैक्चरर हैं वो सिर्फ इंटीरियर और आर्किटेक्ट्स को ही लिंकअप करते हैं। तो आपको तीसरा बेनिफिट्स क्या हो गया, मटेरियल की प्राइस का। आपको जो मटेरियल आप 50 रुपये में लाओगे वो चीज़ वो आपको 30 रुपये में ला के देगा। तो हो गया उनका आपका बजट कम, तो वो चीज़ रहती है। चौथी चीज़ है कि जैसे आपको लगता है कि मेरा घर कैसे बनेगा, जो प्रिडिक्शन हम कर सकते हैं वो आप नहीं कर सकते। तो जो प्रिडिक्शन, जैसे फर्स्ट मीटिंग में आपके साथ बैठ के जो हम लोगों की बातचीत होती है, आपके क्राइटेरियाज होते हैं, आपके रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उसके हिसाब से स्पेस यूटिलिटी को लेके हम लोग एक स्पेस प्लानिंग बनाते हैं, उसका डिज़ाइनिंग क्रिएट करते हैं, उसके बाद उसका 3D व्यू होता है। तो वो 3D व्यू में जो मटेरियल्स, कलर्स यूज़ किए होते हैं वो ही सेम इन फ्यूचर आपका रूम क्रिएट होता है। तो आपको डे 1 से पता होता है कि आपके रूम में कौन सा कलर लगने वाला है, कौन से कलर का सनमाइका जाने वाला है और कौन सी थीम पे बनने वाला है, और लास्ट में जब वो रिप्रेजेंट होगा तो वो कैसा दिखेगा। तो ये बहुत सारे प्लस पॉइंट है। ये तो सिर्फ मैंने आपको 4 प्लस पॉइंट गिनाए हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे प्लस पॉइंट है जो आप एक प्रोफेशनल को रखोगे तो आपको बहुत बेनिफिट्स मिल सकते हैं। तो मैं तो आपको यही रिफ़र करूँगी, प्लीज़ आप जैसे भी इंटीरियर करवाते हो तो खुद से मत करवाओ। हाँ, जैसे आप बहुत छोटा पार्ट अपने घर का बना रहे हो तो हो सकता है कि इंटीरियर उसमें ऐड ना करो। जैसे एक रूम का पीओपी हो गया, एक रूम का कलर हो गया, तो मतलब ऐसे भी मेरे पे बहुत डीएम्स आते हैं कि मैम मेरे को सिर्फ एक रूम में लो बजट में करना है तो मैं कैसे करूं। तो जी हाँ, आपके लिए एक गुड न्यूज़ है, मैं बहुत सारे ऐसे वीडियोस अभी लाने वाली हूँ जिसमें मैं ऐसे ऐसे मटेरियल्स दिखाऊंगी या बताऊंगी जो आपको बहुत चिप कॉस्ट में बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं। तो ये हमारा पहला वीडियो था, ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है। सिर्फ ये इंट्रोडक्शन में ये बताना चाहती हूँ कि जो भी करो एक प्रोफेशनल के थ्रू करो। अगर आपको हार्ट का डिजीज़ होता है तो आप हार्ट स्पेशलिस्ट के पास ही जाते हो। अगर आपको आइज़ का प्रॉब्लम है तो आप आई स्पेशलिस्ट के पास ही जाते हो। तो अगर आपका बजट 10 से 12 लाख के ऊपर है
तो एक रिक्वेस्ट है कि आप अपना ये काम प्रोफेशनल के पास ही करवाओ। और जैसे कि हम दूसरे वीडियो भी लाने वाले हैं कि कौन सा मटेरियल बेस्ड होता है, कौन सा मटेरियल चिप कॉस्ट में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट देता है, तो ये सब चीज़ें बहुत सारे इंटीरियर्स नहीं बताते हैं। हम तो ऐसे ओपनली रहते हैं हमारे क्लाइंट के साथ, दूसरे क्या करते हैं हमें पता नहीं है, क्योंकि हमने पर्टिकुलर वेस्ट में से बेस्ड बनाए हुए हैं और वो न्यूज़पेपर में सिलेक्ट तक हुए हैं। तो हमारा क्राइटेरिया ये है कि क्लाइंट के साथ अच्छा रिलेशन बिल्डअप करो और अच्छा काम दो। तो हमारी थिंकिंग प्रोसेस ये है। दूसरी बात ये थी कि ज़्यादातर मेरे को मैसेज ऐसे आए थे कि क्या वास्तु इतना इम्पोर्टेंट होता है इंटीरियर में। तो जी हाँ, मैं खुद वास्तु देखती हूँ, लेकिन जैसे एक चीज़ मैं कहूँगी कि आप विश्वास करो लेकिन अंधविश्वास मत करो। वास्तु के बेनिफिट्स हैं, मैं ये नहीं कहूँगी नहीं है, वास्तु के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, लेकिन एक आप बेसिक पकड़ लो। तो जैसे नॉर्थ में आप मुंह नहीं करके सो सकते, जैसे आपका ऑफिस एरिया है तो साउथ में आप फेस रखोगे तो मनी गेन के लिए है। तिजोरी को आप नॉर्थ के दीवार पे रख दो। तो वो छोटी छोटी बेसिक चीज़ें ऐसी हैं जो आप करोगे तो आपके प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ के लिए बहुत अच्छा है। और जैसे कलर्स होते हैं, नाम के अकॉर्डिंग रूम में कलर हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं। मैं देखती हूँ वास्तु, मुझे पता है, तो मैं मेरे पर्टिकुलर क्लाइंट को जो उनके हिसाब से कलर्स रहते हैं उस हिसाब से मैं डिज़ाइन बनाती हूँ। तो हाँ, मैं बेसिक चीज़ें कवर करती हूँ। वास्तु अच्छा होता है लेकिन एक लिमिटेड उसमें। अब जितना उसमें अंदर जाओगे ना, आप बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको लगेगा नहीं अभी ये मैं नहीं कर सकता। फिर एक मेंटालिटी अपनी ऐसी हो जाती है कि पता नहीं ये नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा। तो इससे अच्छा है कि मेरी एक एडवाइस है कि आप वास्तु करो तो एक बेसिकल वे में रह के करो, तो वो अच्छा है। तो दोस्तों, ये वीडियो आज के लिए बस इतना ही। आगे की वीडियो में हाँ, तो मुझे डीएम ज़रूर कीजिएगा कि आगे की वीडियो में आप मेरे से कौन से टॉपिक में इंटीरियर के रिगार्डिंग सुनना चाहते हैं, तो डेफिनेटली हम उस चीज़ पे वीडियो बनाएंगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।